दूसरे चरण ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक ही मिशन है हिंदू मुस्लिम और गाय गोबर गंगा गणेश, और ये जो इस तरह की 80 और 20 की बात करते थे, वो साबित हो गया कि उनका अब ये चलने वाला नहीं है। क्या हम धर्म और जात से नहीं जोड़े, सारी राजनीति उनकी धर्म पर टिकी हुई है। नफरत और दंगे की राजनीति है उनका आधार ही है नफरत और दंगा कराना। 80 और 20 के मामले में योगी ने कहा कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं, ये शुद्ध धार्मिक मुद्दा है। उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं जिसको सामने रखकर ये जनता से वोट मांगे। तो ये कहते हैं मुसलमान ऐसे क्यों बैठते हैं, ऐसे क्यों चलते हैं, ऐसे क्यों खाते हैं, ऐसे क्यों कपड़े पहनते हैं, यही इनका कार्यक्रम है। ड्रेस है विद्यालय की, और उस ड्रेस को लेके ये दंगा कराने की साजिश है कि हिंदू मुस्लिम में फिर पुनः इस तरह की दंगा करना चाहते हैं। हाँ, पुनरावृत्ति हो जाए और जिससे हिंदू इकट्ठा हो जाए और हम सत्ता में आ जाए। तो ये रामरतन सिंह यादव जी और पूर्व प्रधान यहाँ करहल से बोल रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, पहले 2 चरणों का मतदान हो चुका, तीसरे चरण की तैयारी हो रही है, क्या लगता है इस बार बीजेपी को या योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करने के लिए समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका में हैं, लेकिन कौन ताकतवर है, कौन है बीजेपी को जो सत्ता से बेदखल कर सकता है? देखिए, पहला चरण ने और दूसरे चरण ने, पहला चरण तो एक तरह से झांकी था, असली पिक्चर आनी बाकी थी। दूसरे चरण ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक ही मिशन है हिंदू मुस्लिम और गाय गोबर गंगा गणेश, और ये जो इस तरह की 80 और 20 की बात करते थे, वो साबित हो गया कि उनका अब ये चलने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, ज़मीन पर उतर के काम करना होगा। ये प्रथम चरण और दूसरे चरण ने ये साबित कर दिया है, और अभी तीसरा चरण आ रहा है। इसमें ये अगर 80-20 की बात कर रहे हैं तो 80-20 से क्या मतलब निकालते हैं? 80-20 से मतलब ये है कि योगी जी ने ये एक नया निकाला कि 20 है मुसलमान और 80 हैं हम लोग, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि लड़ाई 85 और 15 की है। 85% हमारा है और 15 में भी बंटवारा है, और 15 में भी 5% वो लोग हैं जो मानवतावादी हैं, जो जात पात नहीं मानते, वो भी मेरे साथ हैं। इस तरह 90% जनता मेरी है और 10 उनकी, और 90 शोषित हैं, 10 में 90 शोषित हैं, और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पर 80 और 20 की बात कर रहे हैं और आप 90 और 10 की बात कर रहे हैं, लेकिन 80-20 में कह रहे हैं कि 80% जो हिंदू है और 20% मुसलमान की बात, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि कल के उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम सिर्फ धर्म और जाति से नहीं जोड़ रहे थे। धर्म जात से नहीं जोड़ रहे थे तो कौन सा उनका 20 है, कौन सा उनका 80 है? 20 कौन है? वे दरअसल यही कह रहे थे, लेकिन वो पलटा मार गए हैं योगी जी, और उन्हें लगा कि इससे भी नुकसान हो रहा है, और अब ये कहने लगे कि हम तो 90 हैं, तो वो पलटी मार के बोल रहे हैं कि हम धर्म और जात से नहीं जोड़े। सारी राजनीति उनकी धर्म पर टिकी हुई है। नफरत और दंगे की राजनीति है उनका आधार ही है नफरत और दंगा कराना। उनके पास कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जिसको सामने रखकर वो जनता से वोट मांग सके। क्योंकि बीजेपी के लोग ये भी कहते रहे कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी। आप इसे कैसे देखते हैं? मथुरा काशी के कहने अभी बाकी है। देखिए, बीजेपी का चेहरा सांप्रदायिक है, जिसका ऊपरी चेहरा देखने में धार्मिक लगता है, लेकिन अंदर से राक्षसी है। वो प्राचीन व्यवस्था को लाना चाहता है। जब एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता था, जब कर्ण को पढ़ने नहीं दिया, शूद्र सामूहिक की हत्या कर दी, ये सारी चीज़ें दोबारा वो लाना चाहता है, और हम पर और समाज पर मनुस्मृति थोपना चाहता है। अभी आपने सुना होगा, ये जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है वो पश्चिमी प्रणाली है, हमारी नहीं है। उनको ये जानते तो होंगे, ऐसे ही नहीं हो गए महामहिम, कि 2500 साल पहले यहाँ 16 जनपद ऐसे थे जहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही थी। लोकतंत्र बाहर की व्यवस्था नहीं है, भारतवर्ष की व्यवस्था है। तो ये जो काशी मथुरा और अयोध्या की बात करते हैं, वो ये करते हैं कि मंदिर से पिछले 30 साल से नाटक और नौटंकी हो रही है, रामलीला हो रही है। जनता के ज़रूरी सवाल हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है, और दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उसी आधार पर जब मंदिर के
तौर पर उन्होंने 30 साल से जो है ना राजनीति को जी। दूसरी तरफ ध्यान बदल दिया। अब वे चाहते हैं कि हम काशी में चला, मथुरा में चला दें, अयोध्या में चला दें, फिर देश में 365 मस्जिदें उनके ऊपर चलेगा। तो ये अब चलने वाला नहीं है। जी। भारतवर्ष की जनता ने समझा दिया है कि अब हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला, जमीन पर उतर कर काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं अब जमीन पर रह के काम करना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी, मनुवाद की व्यवस्था को वापस लाना चाहती है। कैसे देखते हैं सर? नहीं सर, मनुवाद तो अब नहीं चलने वाला। मनुवाद अब नहीं चलने वाला। जो धरातल पर काम करेगा वही सत्ता में रहेगा। धरातल पर काम करने वाली आज की जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा किसी ने कोई भी धरातल पर काम नहीं किया है। सिर्फ भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई की हुई है, सिर्फ झूठा बोला है, लोगों को गुमराह करके सत्ता बनाई है। अब ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। मतलब मंदिर नहीं चाहिए आपको? मंदिर भी मुझे चाहिए, लेकिन मंदिर से ज़्यादा जो है अभी हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ी थी जाके, तो मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी जाके, मंदिर की इतनी आवश्यकता नहीं थी। अभी मंदिर चाहिए। सच बात तो ये है हाँ। कि जो इस देश का बहुजन समाज है 90%, उसको मंदिर जरूरी नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये तमाम चीज़ें उसे चाहिए। मंदिर से क्या लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी? क्या लोग शिक्षित हो जाएंगे? देश में 27 लाख मंदिर हैं और उनमें से 4 मंदिर हैं जिसमें 30,000 टन सोना निकला। तो इन मंदिरों पर किसका कब्जा है? कौन लोग बैठे हुए हैं? क्या सरकार का कब्जा है? अगर सरकार इन मंदिरों में रखा हुआ पैसा अपने हाथ में ले ले तो रुपया और डॉलर बराबर हो जाएगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कब्जा है, मनवादी लोगों का, पुजारियों का, ब्राह्मणों का, एक छोटे से वर्ग का, वही छाए हुए। मंदिर में कोई शूद्र नहीं पुजारी बन सकता है। तो मंदिर से क्या मतलब है? मंदिर 27 लाख मंदिर है, तमाम मंदिर है। मंदिर पर ना तो शूद्र का कब्जा है ना ओबीसी समाज का कब्जा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जाके, जो है शूद्रों का कब्जा नहीं ना ओबीसी का है, सिर्फ ब्राह्मण समाज का कब्जा है। नहीं, राम मंदिर की कारकार्डी में देख जी। लीजिए। राम मंदिर की कारकार्डी में भी आप देख सकते हैं जाके, उसमें कोई भी ओबीसी और शूद्र नहीं है उसमें, जबकि इस बात को भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। क्या लगता है ये अपने फायदे के लिए सारी चीजें की जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, अपने फायदे के लिए बात की जा रही है, आने वाले जनरेशन के लिए ये बात कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार देश के अंदर हिजाब, जो कर्नाटक से मामला चला हुआ था, अब पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हिजाब जो स्कूल में लोग, कॉलेजों में पहन के जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। सर मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट, हिजाब पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन धार्मिक आज़ादी सभी को होनी चाहिए, लेकिन कॉलेज में लगनी चाहिए, न कि बाहर लोगों को अपने अपने धर्म की आज़ादी है वो से अपने तरीके से मनाए। हिजाब ही होता है और हमारे हिंदुओं में उसको घूंघट बोलते हैं, वो अपना अपना पर्दा है सर, उसमें क्या। तो लोग किस तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन पहनने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी तो सबको होनी चाहिए, लेकिन जहाँ शिक्षण संस्थान है उसमें सबका ड्रेस कोड होना ही चाहिए, बच्चों पे लागू नहीं होना क्योंकि चाहिए। बहुत सारे कॉलेजों में देखा जाए तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता। जब हाँ तो नहीं होता, होता स्कूल का अपना एक अलग ड्रेस कोड होता है। वहाँ सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, एक भाव से पढ़ने आते हैं, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको समान ड्रेस मिलनी चाहिए। सर क्या ये भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव नहीं, किसी हो सकता है किसी मुद्दे को उसे राजनीति में लाया जा रहा हो उससे। जी, ये हिजाब का मामला जो देश भर में उठाया जा रहा है, क्या ये किसी एक समुदाय के प्रति नफरत की भावना झलक रही है? 80 और 20 के मामले में योगी ने कहा कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं, ये शुद्ध धार्मिक मुद्दा है। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं जिसको सामने रखकर ये जनता से वोट मांगे। तो ये कहते मुसलमान ऐसे क्यों बैठते, ऐसे क्यों चलते, ऐसे क्यों खाते, ऐसे क्यों कपड़े पहनते हैं, यही इनका कार्यक्रम है। इसलिए जो मुसलमान को विद्रोह करने की बात, मुसलमान के खिलाफ बात होगी, वो ये मुद्दे उठाते हैं। जनता के सुलगते हुए सवालों से कभी इन्होंने नहीं उठाया, बल्कि वे मुद्दे उठाए जिससे आपस में नफरत और दंगा हो। इनके पास और कोई कार्यक्रम है नहीं। कह रहे ड्रेस कोड का है कि हर बंदा एक ड्रेस पहन करके आए, कोई हिजाब ना पहन कर, इससे अलग पता चलता कि ये अलग कम्युनिटी के लोग हैं। आज़ादी के बाद से ही इनके 3 ही कार्यक्रम थे कि हम 370 धारा हटाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे और मंदिर बनाएंगे। इनसे आम आदमी का क्या होने जा रहा है? इससे ये हो रहा है कि मुसलमान और हिंदू में झगड़ा होगा, इसलिए ये मुद्दे सब उठाए जा रहे हैं। हिजाब का भी कोई मतलब नहीं है, हिजाब जो जैसा पहन सकता है, लेकिन वो हिजाब का मुद्दा उन्होंने इसलिए उठाया है ताकि मुसलमान और हिंदुओं में झगड़ा हो। ये तो हमारी धार्मिक आज़ादी है और हाईकोर्ट ने ये जो उसका है सदन साठ का जो हाईकोर्ट है उसने ये साबित भी कर दिया है कि आप जो है ना पहन सकते हैं। अभी कल का ही ऑर्डर आ गया।
जी जी क्या कह रहे थे आप? हो गया फैसला। उसमें चल रहा है और फैसला हो रहा है। मतलब ये एक ड्रेस है विद्यालय की और उस ड्रेस को लेके ये दंगा फैलाने की साजिश है कि हिंदू मुस्लिम में फिर पुनः इस तरह की दंगा करना चाहते हाँ हैं। पुनरावृत्ति हो जाए और जिससे हिंदू इकट्ठा हो जाए और हम सत्ता में आ जाए, तो क्या लगता है ये नहीं चलेगा। लोग भड़क सकते हैं क्या ऐसे मुद्दे को उठा करके? नहीं, वो न्यायपाल का कि उसमें चला गया है तो वो नहीं बढ़ाएंगे। इतने तो लोग समझदार हैं कि इस पर असर पड़ा गया चुनाव पे, इसलिए इसको ज़्यादा वो नहीं टेंशन। क्या होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? कैसे देखिए बदलाव सर, ऐसा है जो दलित है, जैसे प्रधान जी ने अभी कहा, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको ये सरकार किसी तरह का कोई लाभ नहीं दे पाई है। ये गांव में केवल एक पंखा आदमी चलाता है, एक बल्ब जलाता है, उसका भी खर्च महीने में लगभग 1000 रुपया आता है और वो गांव के लोग इसको देने में सक्षम है नहीं। खेत में आप देख चुके हैं, कल खेतों में कितना सांडों ने, गायों ने सब खेत खा लिए हैं। रात में लोगों को जागना पड़ता है। तो ये सरकार जो सबसे है, बड़ा मुद्दा आवारा पशु है लोगों के लिए। हाँ, हमारा पशु और भी चीज़ें हैं साहब, और भी चीज़ें हैं। और ये हमारा धान जो है उसमें लागत है 2000 रुपये कुंटल और 2200-2300 बिकता है, तो हमें लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो मुख्य चीज़ें जो गांव की हैं, मूलभूत समस्या है। और अकेला मतलब गेहूँ किसकी सरकार बनने वाली है इस बार देखिए, उत्तर प्रदेश में? सरकार तो निश्चित समाजवादी पार्टी की ही आ रही है, 100% आ रही है। सो उसमें कोई गड़बड़ी है नहीं किसी प्रकार की। लेकिन कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम में सरकार में गुंडागर्दी होती है, ये तमंचावादी है। ये साहब बिल्कुल झूठ है। तमंचावादी भाजपा से ज़्यादा कहीं गुंडे हैं नहीं। अभी भाजपा ने जो टिकटों का डिवाइडेशन किया है, बांटी हैं, उसमें 100 गुंडों को टिकट दी हैं। मोदी योगी जी का जो वो है, जब वो लगता है मतलब पर्चा फाइल करते हैं तो उसमें उनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो लगती है, तो उसमें पूरा दस्तावेज ही लगा हुआ है। हमारे अखिलेश पे इस तरह की कोई वो नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री जो बनने जा रहा है उसमें तमंचावादी सरकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने कल ही कहा, अब कहने के लिए झूठ बोलने के लिए तो है ही नहीं। ये सरकार झूठ जुल्मेबाजों की सरकार है। इतनी झूठ बोलती है कि मतलब जो मोदी कह रहा था कि 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, कहाँ 15 पैसे खाते में नहीं आए, तो इससे ज़्यादा वो झूठ क्या हो सकता है? 2,000 रुपये मिल रहे हैं ना, हो सकता है ये किस्त 2000 रुपये मिल रहे, 2 लाख जा रहे हैं भाव में। मतलब खेती के लागत मूल्य में 2 लाख का नुकसान हो रहा है। 2000 देता है, 2 लाख काट लेता है, नुकसान पहुंचाता है। मुश्किल से 2% लोगों को किसान का धान लग पाया है, 8% लोगों का गेहूं लग पाया है, और झूठ बोलता है कि मैंने 98% लोगों का गेहूं लिया है। MSP दे नहीं पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा दुखी जो 60% लोग गाँव में रहते हैं, वे ज़्यादा पीड़ित हैं सरकार से। 60% कह रहे हैं 60% पीड़ित हैं सरकार से। गांव में 60 नहीं बल्कि 80% लोग पीड़ित हैं जी। जो भी किसानी से जुड़ा हुआ है आदमी, वो सब तबाह हो गया है। इस सरकार ने किसान के लिए कुछ किया नहीं है। और कहाँ तो ये तय था चिराग हर बस्ती के लिए और घर भर के लिए नहीं लिया। पूरा ये जो बीजेपी की नीति रही है वो किसान को बर्बाद करने की नीति रही है। ये 3 जो काले कानून आए थे, वो तीनों काले कानूनों से हमारा किसान बर्बाद हो जाता। जब उन्हें लगा कि अब उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आने आ रहा है, तो उन्होंने वापस ले लिए। ये किसान विरोधी सरकार है, ये गांव गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है। ये आरक्षण इसने ख़त्म कर दिया है। ये पिछले 7 साल से जब से मोदी का शासन आया है, इस देश को लूटने का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को बंद कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि योगी और मोदी को दोनों को सत्ता से हटाया जाए, और हट रहे हैं। पहले और दूसरे चरण ने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ऐसी आंधी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हम आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं।